बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मुज्तबा हासिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जवाद अहमद रोज़ाना या एक दिन छोड़कर उसकी यही रूटीन है कि वो इमरान खान और उसके फॉलोअर्स के ख़िलाफ़ जो है वो बोलता रहता है। और मालूम नहीं उसे इतनी टेंशन क्यों है, सिर्फ़ और सिर्फ ये हसद की वजह से। हसद में इतना मुब्तला हो चुका है कि उसे समझ ही नहीं आता उसने किस टाइम पे क्या बात करनी है। इमरान खान का नाम आते ही उसे जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज तो उसने हद पार कर दी है। इमरान खान के फॉलोअर्स को इतना बुरा भला का, आप खुद देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आज पीडीआई के लोगों को, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा बूढ़ पॉलिशिया मुलाजिम नमक राम सान तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या ही बात गोद है में बैठ गई। बहुत ज्यादा जो है वो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि आपको तमीज़ ही नहीं है बात करने की कि आपने बात किस तरह शुरू करनी है। आप इतने हसद में पागल हो चुके हो कि आप बिल्कुल जो है वो फना फिल फोर हो चुके हो। के सारा बकवास करता था। और आप लोग क्यों करते हो भाई? आपकी हैसियत क्या है? आप हो कौन? 2% की तुम्हारी हैसियत नहीं है जिन लोगों ने उनकी मदद। मतलब कि तुम जो मर्जी कहते रहो, आगे से इमरान खान साहब के फॉलोअर्स तुम्हें जवाब भी ना दें, राइट? ली है आज तक बूट पॉलिसी कर करके वो वजीर आजम बनते रहे हैं, सदर बनते रहे हैं, वजीर बनते रहे हैं, मशीर बनते रहे हैं, इस मुल्क के अंदर सेनेटर बनते रहे हैं। उन लोगों को पकड़े ना जाके। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो फौज की जरूरत ही नहीं है इक़्तिदार में आने के लिए, अगर अवाम हमारे साथ आ जाए। ये हमारा सीधा सीधा सियासी मौक़िफ़ है। अगर तो अवाम कैसे आएगी साथ? अवाम इस तरह की जुबान रखोगे तो साथ आएगी? कभी भी नहीं। अवाम जाहिल हैं, अगर अवाम जो है वो नादान है, अगर अवाम जो है वो मुनाफिक है, और अगर अवाम बेशरम और बेगैरत हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अवाम को बेगैरत कह दिया इस शख्स ने, अवाम को जाहिल कह दिया इस शख्स ने। देखें इसकी हालत यार, जिस मुल्क में रहकर तुमने एक पार्टी बनाई है और उसी जो है मुल्क के अवाम को तुम बेगैरत कह रहे हो, और फिर तुम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग तुम्हें वोट देंगे, वो तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मारेंगे। मैं खुद ये फर्स्ट टाइम इसकी ये तकरीर सुन रहा हूँ, ये जो कुछ भी इसने ये मैसेज दिया सुन रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने शुरू में समझा, मैंने कहा ये ट्रैप करेगा, समझाएगा प्यार से कि यार छोड़ो इमरान खान को, इधर आ जाओ ये वो। लेकिन अभी वो जो है, अभी मैं ये वीडियो देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है यार ये क्या है, किस तरह की बकवास कर रहा था ये शख्स। हिदायत देने आए आपको, हम आपको हिदायत दे रहे हैं कि सियासी सफर उसकी तरफ चलो और आप लोग लीडर बनो आगे। ये खरबपति अरबपति जो सियासतदान है, इनको साइड पे करो, इनको निकालो पार्लियामेंट से बाहर, खुद आओ। उसके बाद हम रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद हम एक गाने बजाने वाला शख्स हमें बताएगा कि हम जो है वो बेगैरत हैं। तो तुम कौन सी गैरत मानो? तुम कौन से गैरत मानो? तुम में कितनी गैरत है पहले ये बताओ। क्यों तुमने अवाम को गैरत मानो? अब जाहिल का तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? करेंगे हम फौज के अंदर भी इस्लाहात करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी में भी करेंगे, मतलब सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों में करेंगे। हमारे पास अवाम की कुव्वत होगी, हमें कौन रोक सकता है फिर? और ये भी अवाम है, आखिरकार फौज भी अवाम है, आज आखिरकार ब्यूरोक्रेसी भी अवाम है, आखिरकार जुडिशरी जो है उसके अंदर भी जितने मुलाजिम काम करते हैं, सिर्फ जज तो नहीं होते ना, और जज भी जो है वो बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान के बड़े वफादार हैं। तो ये सारे आखिरकार अवाम है ना। इसी तरह जो आपके पुलिस का अदारा है वो भी अवाम है ना। इसी तरह जितनी एजेंसीज हैं आखिरकार वो भी तो अवाम है ना। हम सिर्फ समझ, अब सिर्फ और सिर्फ ये यू टर्न ले रहा है। इसने बोल दिया, इसे समझ नहीं आई इसने क्या बोल दिया, अब यू टर्न लेने पे आ गया। अवाम अवाम अवाम, अब सबको अवाम में डाल दिया इसने। और इसने अगर अवाम में डाला है तो इसका मतलब है कि सबको बेगैरत भी बोला है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अवाम के सर पे आती नहीं है क्योंकि अवाम इनके साथ होते नहीं है, इनके कहने पे कोई निकलता तक नहीं है। इमरान ऐसा बेगैरत है, इतना लानती आदमी है, बार बार फसाद इंतहाई गलीज इंसान है यार, ये इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करते। तू खुद लानती है, प्यार फैलाता है मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में। मुझे तरस भी आता है, दुख भी होता है, लेकिन मुझे इस पे गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ता है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने कब आम आदमी को एम्पावर किया है या उसको कोई मुल्क के अंदर सियासत में उसको कोई लीडरशिप दी है जो तुम्हारे लिए निकलेगा? तो इसलिए इमरान और ये तमाम, तो क्या इमरान खान 25 करोड़ लोगों को जो है वजीर बना देता? कोई शर्मो हया करो, कोई तमीज से बात करो, कोई तरीके से बात करो। क्या बात करना बनती है ये? हम लोग एक जैसे इस मामले में, इनके लिए कोई बाहर नहीं निकलता, इसलिए क्योंकि अवाम इनके साथ होती नहीं है, क्योंकि लीडरशिप बनाते देते नहीं है अवाम को, अवाम के लिए नहीं निकलती। तो जब तक अवाम इनके साथ नहीं होती तो ये बूट पॉलिसी करके ही आएंगे ना। तो इसलिए ये बार बार आते हैं, फौज की गोद में बैठ के आते हैं। और हमें तो जरूरत है ही नहीं इस तरह के इक़्तिदार की जहाँ पे हमारे हाथ में बैसाखी हो और हमारी बैसाखी जो है वो किसी इदारे के हाथ में हो। हम तो आएंगे तो अवाम के सर पे आएंगे, दरअसल नहीं आएंगे। हमने जिस अवाम को बेगैरत कह रहे हो वो अवाम तुम्हें लेके आएगी? अभी तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास 200 वोट नहीं है, तो तुम ये बकवास कर रहे हो। जब 25 करोड़ आवाम तुम्हारे साथ होगी तो तुम तो फिरौन बन जाओगे।
को ठेका लिया हुआ है। जब एक आप लोग ही नहीं आना चाहते, आप लोग बेगैरत और बेशर्म हो चुके हुए हैं, खरबपति अरबपति लोगों को वो ये बात जो है इंतहाई गलत ये शख्स कर रहा है, और इस शख्स को जो है वो कसम खुदा की कोई जवाब देने वाला शख्स नहीं है यहाँ पे। यार छोड़ो इमरान खान को, पीटीआई को छोड़ो, पीपी को छोड़ो, अवाम के बारे में ये बात कर, हर पाकिस्तानी को ये बेगैरत कह रहा है, इसका ये मसला है। देते हैं। हम तो आपको कह रहे हैं आए और इस मुल्क के अंदर एक अवाम की पार्टी बनाए, वो आपको बात समझ नहीं आती। आपको इतने बेशर्म लोग हो कि समझ नहीं आती। हम हिदायत कह रहे हैं, हम देने आए हैं हिदायत। तुम होते कौन हो हिदायत देने वाले? हमें तुम कौन होते हो हिदायत? दबाओ, जो एक गाने बजाने वाला मिरासी आदमी हमें हिदायत देगा? नहीं चाहिए तुम्हारी हिदायत, दबाओ। वो मिलेगी तो उसके बाद पार्टी बनेगी ना। तो इसलिए किसी को भी मैं खबरदार कर रहा हूँ, जो भी बकवास करता है मेरे फेसबुक पे। हम करते हैं बकवास और करते रहेंगे जब तक तुमने ये बकवास करना न छोड़ी। अवाम के खिलाफ अगर तुम बात करोगे तो अवाम क्या तुम्हें जो है हार पहनाएगी, जूतों के हार पहनाएगी, और जो पहना रहे हैं ऑलरेडी तुम्हें।